नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने यूट्यूब चैनल सनसेट एजुकेशन धारा में। जिस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज को अनवर चला रहे हैं, तो आपसे सभी से अनुरोध है कि आप टेस्ट सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपने इस परिवार को जल्दी से जितना हो सके उतना बड़ा किया जा सके। आज हम अपने टेस्ट सीरीज के जो सामान्य विज्ञान की जो दूसरी टेस्ट सीरीज चल रही है, हम उसके अगले पार्ट को लेके आए हैं, जिसमें आपका जो ह्यूमन से संबंधित जो आपका चैप्टर दे रखा है उससे संबंधित इसमें हम क्वेश्चन लेके आए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो गत परीक्षाओं में आपके आ चुके हैं और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपके आने वाली परीक्षाओं में आने की संभावना रखते हैं। यानी इसमें जो मैटर लिया गया है दोस्तों, वो आपका ऑथेंटिक है और आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है। आपको इसके अलावा और पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक संभव है हम टेस्ट सीरीज़ को इस प्रकार से बना रहे हैं ताकि आपके आने वाली जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में इनमें से अधिक प्रश्न पुटअप हो सके और आपका जो मनोबल है वो भी आपका क्या हो बना रहे दोस्तों। और जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो हम इसी क्लास में से आपके सामने स्क्रीनशॉट लेके आएंगे कि कौन से जीके वाले क्वेश्चन और कौन से सामान्य विज्ञान वाले प्रश्न आपके उस पेपर से मैच खाए हैं। आपका जो सीटी का एग्ज़ाम होगा उसमें भी आप इसमें से क्वेश्चन देख सकते हो, आपको उसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आप विश्वास करके इस चैनल पे बने रहे और जो टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है आपके लिए, उस टेस्ट सीरीज़ को निरंतर आप लगाते रहें। ये टेस्ट सीरीज़ हम रोज़ सोमवार से शनिवार तक आपको सुबह 11 बजे के लगभग देते हैं। तो आप सबसे पहले अपने जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब एनालिसिस किया तो पता चला कि दोस्तों 95% लोग ऐसे हैं जो बिना चैनल को सब्सक्राइब करे ही इस चैनल वीडियो को देखते हैं। तो आपसे सभी से अनुरोध है दोस्तों कि आप इस अपने यूट्यूब चैनल को अपने परिवार को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो भी कोई डाउट हो या कुछ कोई नया प्रश्न पूछना हो तो आप इसमें ज़रूर अपना कमेंट करें, आपको उसका सफिशिएंट उत्तर देने की कोशिश की जाएगी दोस्तों। तो आज हम सामान्य विज्ञान का अगला चौथा पार्ट लेके आए हैं जो हमारे ह्यूमन से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला प्रश्न है, विभिन्न स्तरों पर भोजन, पाचित रस तथा अवशिष्ट को गति कौन नियंत्रित करता है। यानी आपके जब आप भोजन खाते हो तो भोजन को पाचन समय या भोजन को खाते समय या जो अंदर बच जाता है, जो अवशिष्ट होता है, उसको गति को नियंत्रित कौन करता है। क्या श्रवणी पेशियाँ करती है, क्या म्यूकोसा करता है, क्या श्लेष्मा उपकला करता है, या वह दोनों ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका श्रवणी पेशियाँ। क्या हो जाएगा, श्रवणी पेशियाँ होती है, वो आपके विभिन्न स्तरों पर भोजन, आपके भोजन से पाचित रस और जो अवशिष्ट है उसकी गति को नियंत्रित करती है। अगला है, कौन से दांत होते हैं जो मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं। यानी मांसाहारी और शाकाहारी के यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें कौन से जो 4 प्रकार के आपके दांत होते हैं, कर्तनक होता है, रदनक होता है, चरणक होता है, अग्र चरणक होता है। तो इन चारों में से कौन सा दांत होता है जो मांसाहारी जंतु में ज़्यादा विकसित होता है बजाय शाकाहारी जंतु के। क्या वो कर्तनक होगा, क्या रदनक होगा, अगर चरणक होगा या चरणक होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका रदनक। क्या हो जाएगा, रदनक। रदनक इसलिए ज़्यादा विकसित होता है क्योंकि जो मांसाहारी जीव होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, अन्य जीवों को खाने के लिए पहले उनको चीरना फाड़ना पड़ता है। अगला, निम्न में से कौन सी लाल ग्रंथि नहीं है। निम्न में से कौन सी लाल ग्रंथि नहीं है। आपको पता है हमारे मुंह में 3 प्रकार की ग्रंथि होती है जो लाल होती है। एक तो कर्णपूर्व, कान से पूर्व, एक अधोजम और एक अधोजीवा। ये जीभ के नीचे और एक गाल के पास में 3 होती है। लेकिन इसमें पीयूष ग्रंथि नहीं होती है आपकी। क्या नहीं होती है, पीयूष ग्रंथि एक अलग है। आपका अंतःस्त्रावी तंत्र का सिस्टम है जो क्या करता है, आपके अनेक प्रकार के हार्मोन छोड़ता है, जैसे लेक्टिन, प्रोलेक्टिन हार्मोन है, वेसोप्रेसिन है, वर्दी हार्मोन है। तो इनका विघटन आपका पीयूष ग्रंथि करती है। और बाकी जो तीनों है ये आपकी क्या है, ये आपकी लाल ग्रंथियाँ होती है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है
कि निम्न में से कौन सा है जो द्वितीय श्वसन अंग होता है। यानी दो होते हैं, एक तो प्राथमिक श्वसन अंग होगा, एक दूसरा क्या होगा, द्वितीय श्वसन अंग होगा। प्राथमिक क्या होगा, जो डायरेक्टली होता है, और द्वितीय जो इनडायरेक्ट होता है। तो द्वितीय श्वसन अंग में क्या होगा, क्या मुख होगा, क्या नासिका होगी, क्या नासाग्रसनी होगी, या आपका स्वरयंत्र होगा। तो द्वितीय पूछा है तो द्वितीय आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका मुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुख हो जाएगा। यदि प्राथमिक श्वसन अंग पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, नासिका हो जाएगी। अगला बात करें, एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या है। एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या है, क्या भोजन को ग्रसनी में भेजना होता है, क्या भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना होता है, क्या भोजन को ग्रहणी तक पहुंचाना होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो एपिग्लोटिस जो आपके गले में पाया जाता है, जो आपके कंठ में पाया जाता है, तो उसका मुख्य काम क्या होता है कि जो भोजन होता है उस भोजन को जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त भोजन को जो हमारे श्वास नली है उस श्वास नली को ये क्या करता है, ढका रहता है। मतलब जो भोजन के कण है उसको श्वास नली में जाने से रोकता है। इसलिए आपने सुना होगा दोस्तों कि खाना खाते समय, क्या करते समय, खाना खाते समय अधिक बातें नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके जो श्वास नली है उसका एपिग्लोटिस हट जाता है और उसमें आपके खाद्य कण है वो जाने की संभावना रहती है, जिसके कारण क्या होता है, आपको मतलब छींके वगैरह आने शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न है, बाएं फेफड़े में पाए जाने वाले खंडों की संख्या कितनी है। बाएं फेफड़े यानी आपके फेफड़े के दो भाग हो गया, एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया। तो बाएं फेफड़े में कितने भाग होते हैं, तो बाएं में 3 होते हैं, कि 4 होते हैं, या 2 होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो बाएं में कितने होंगे, 2 होंगे। बाएं में कितने होंगे, 2 होंगे। और यदि गलती से ऐसे पूछ ले कि दाएं में कितने होंगे, दाएं में कितने होंगे, 3 होंगे। दाएं में कितने होंगे, 3 होंगे। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ने से पहले आपसे सभी से अनुरोध है दोस्तों कि हमारे यूट्यूब चैनल को, अपने परिवार को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों के साथ शेयर भी करें, और इस यूट्यूब और जो वीडियो चल रहा है इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अब आप देखते हो खूब हो, लेकिन आप ना इस पर कमेंट करते हो, ना इस पर लाइक करते हो, और ना ही अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया अभी तक आपने। तो सभी से अनुरोध है दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुपों में इसको सेंड करें। तो आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। साधारणतः लाल रुधिर कोशिकाओं का विकास कहाँ होता है। साधारणतः लाल रुधिर कोशिकाओं का विकास कहाँ होता है, क्या पलिया में होता है, क्या लाल अस्थि मज्जा में होता है, क्या लसिका पर्वे में होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पलिया। क्या हो जाएगा, पलिया, जिसको स्प्लीन भी कहते हैं। और लाल अस्थि मज्जा की बात करें तो लाल अस्थि मज्जा में कहाँ होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है या जब छोटा बालक होता है तो वहाँ पर उसमें आरबीसी का निर्माण होता है। अगला है, निम्न में से कौन सी कोशिका श्वेत रक्त कणिका नहीं है। निम्न में से कौन सी कोशिका जो श्वेत रक्त कणिका नहीं है, क्या बी लिम्फोसाइट, क्या बेसोफिल, या मोनोसाइट, या बिंबाणु। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बिंबाणु। क्या हो जाएगा, बिंबाणु, क्योंकि बाकी सब श्वेत रक्त कणिका है, यानी बी लिम्फोसाइट है, बेसोफिल है, मोनोसाइट है, लेकिन बिंबाणु क्या है, बिंबाणु खुद एक अलग प्रकार की कणिका है जो क्या करती है, आपके रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट भी या पट्टिकाणु भी कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा रक्त समूह है जिसमें लाल रक्त कणिकाओं पर ए और बी दोनों ही प्रतिजन पाए जाते हैं। यानी दो होता है दोस्तों, एक तो आपका प्रतिजन होता है यानी एंटीजन, और एक होती है आपकी एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी। तो जिस प्रकार का रुधिर समूह होता है उस पर उसी प्रकार के क्या पाए जाते हैं, प्रतिजन पाए जाते हैं। जैसे यदि ए की बात करें तो ए होगा, बी की बात करें तो बी होगा, ए बी की बात करें तो दोनों ही होंगे, और ए की बात करें ओ की बात करें तो ओ पर किसी प्रकार का कोई प्रतिजन नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई प्रतिजन नहीं होता है। तो यहाँ पे ए बी की बात की तो सीधा सा है, यदि ए बी की बात कर रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, पर दूर समूह भी क्या हो जाएगा, ए बी ही हो जाएगा। यदि ऐसे पूछ ले कि ए प्रतिजन किस पे पाया जाता है तो आपका ए हो जाएगा, यदि बी पूछ ले तो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लेकिन यदि दोनों पूछता है तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इसी कारण दोस्तों जो ए बी रुधिर समूह होता है उसको सर्वग्राही रुधिर समूह कहा जाता है, और जो आपका ओ होता है ओ को क्या कहते हैं, सर्वदाता रुधिर समूह कहते हैं। अगला है, निम्न में से प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है। निम्न में से प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है, क्या वृषण कोष है, क्या अंडाशय है, या वृषण है, या क्षय व ग दोनों है। तो वृषण कोष क्या होता है, जहाँ में वृषण कोष स्थित होते हैं। अंडाशय मादा लैंगिक भाग होता है और वृषण नर लैंगिक भाग होता है। तो अंडाशय मादा में होता है और वृषण पुरुष में यानी आदमी में होता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, मानव के या इंसान के प्राथमिक लैंगिक अंग
होते हैं, जिनसे वर्षण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण होता है और अंडाशय से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन या एंड्रोजन का स्त्रावण होता है। आइए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला है, परिसंचरण के दौरान एक हृदय चक्र में रक्त हृदय से कितनी बार गुजरता है? ठीक है दोस्तों, से है ना, क्या जाएगा यहाँ पर? परिसंचरण के दौरान एक हृदय चक्र में रक्त हृदय से कितनी बार गुजरता है? ए, एक बार, 3 बार, 2 बार या 4 बार? तो जब परिसंचरण तंत्र चलता है, यानी जब हमारा हृदय में रक्त हृदय से घूमकर वापस हृदय में आता है, तो दोस्तों वो लगभग कितनी बार गुजरता है हृदय से? 2 बार गुजरता है। कितना होता है? 2 बार। यानी हृदय में वैसे 4 कोष होते हैं, लेकिन अगर 2 पार्ट की बात करें, एक लेफ्ट और एक राइट। दूसरा है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहाँ पाया जाता है? ये ऐसे कह सकते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन मस्तिष्क के कौन से भाग में पाया जाता है? क्या अग्र मस्तिष्क में, क्या पश्चिम मस्तिष्क में, क्या मध्य मस्तिष्क में, या क्या दोनों में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मध्य मस्तिष्क। क्या हो जाएगा? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन किस में होता है? मध्य मस्तिष्क में। जो आपकी दृष्टि वे होती है और जो आपकी श्रवण की जो पिंडलियाँ होती है, पिंड होते हैं, उनको जोड़ने का वो क्या करता है? काम करता है। अगला, प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपनों को कहाँ पहुँचाती है? प्रेरक तंत्रिकाएं आपके शरीर में लगभग हर भाग में पाई जाती है, और जहाँ पर नहीं पाई जाती वहाँ पर नोट करना दोस्तों, आपको दर्द नहीं होता है। वहाँ पर आपको क्या नहीं होता है? दर्द नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रेरक तंत्रिका नहीं होती है, जो क्या करती है, आपके जब चोट लगती है तो उनको दर्द का अनुभव नहीं होने के कारण वो उन सिग्नल को आगे नहीं पहुँचा पाती है। लेकिन लगभग आपके शरीर के प्रत्येक हिस्से तक प्रेरक तंत्रिका होती है, जो क्या करती है, जैसे आपको कोई चोट लगती है या चोट का आभास होता है, तो वो उन उद्दीपनों को आपके मस्तिष्क तक पहुंचाती है और आपको वहाँ पे क्या होता है? दर्द का अनुभव होता है। तो क्या हो जाएगा? केंद्रीय तंत्रिका से अंगों तक आती है, या अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तक आती है, या क्या वह दोनों सही है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? नंबर 1, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड है, पहला प्रश्न है, ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? क्या बोमेन संपुट में होता है, क्या वर्किंग नलिका होती है, या हेनले लूप में होता है, या इनमें से कोई नहीं है? तो ग्लोमेरुलस कहाँ होता है? तो ये आपका होता है जो आपकी उत्सर्जन तंत्र होता है। उत्सर्जन तंत्र यानी जो वर्किंग होता है, किडनी होती है, उस किडनी का जो क्रियात्मक इकाई होती है, क्या होती है? क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का जो बोमेन संपुट वाला भाग होता है, यानी जो कैप्सूल के समान जो भाग होता है, उस कैप्सूल में एक कोशिकाओं का गुच्छ होता है। कोशिकाओं क्या होता है? गुच्छों का एक समूह होता है। उस समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। जो क्या कहते हैं, प्राथमिक रूप से जो अविवाहित धमनियों से जो अशुद्ध रक्त आता है, उस रक्त को छानने का कार्य करता है। यानी ऐसे कह सकते हैं, ग्लोमेरुलस से आपके जो अपशिष्ट रुधिर है या जो मूत्र है, उसका निर्माण एक प्रकार से शुरू हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बोमेन संपुट। अगला, पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं करती है? पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं करती है? क्या वर्ध्य हार्मोन, क्या वेसोप्रेसिन, मेलेटोनिन, या प्रोलैक्टिन? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका मेलेटोनिन। क्या उत्तर हो जाएगा आपका? मेलेटोनिन इसका उत्तर हो जाएगा। याद रखना यहाँ पर पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। एक आता है मास्टर और मास्टर, यानी मास्टर की भी मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? तो उसका होगा आपका हाइपोथैलेमस। क्या होगा? हाइपोथैलेमस। अगला, अग्नाशय ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है? अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? क्या अंतःस्रावी है, क्या बहिस्रावी है, मिश्रित है, या इनमें से कोई नहीं है? तो आपकी अंत जो अग्नाशय ग्रंथि है दोस्तों, वो क्या होता है? दोनों रूप से कार्य करती है। वो अंतःस्रावी रूप में काम करती है और बहिस्रावी भी काम में करती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो ये क्या करती है अग्नाशय ग्रंथि? भोजन में भी सहायक होती है, और क्या करती है? अन्य भी हार्मोन छोड़ती है, जैसे इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है। अगला, पीतरस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पीतरस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्या प्रोटीन पाचक होता है, क्या वसा पाचक होता है, क्या कार्बोहाइड्रेट पाचक होता है, या इनमें से कोई नहीं है? तो पीतरस पित्ताशय, यानी जहाँ से यकृत से उसको छोड़ा जाता है, पित्ताशय में उसको संग्रहित किया जाता है, और फिर उसको क्या किया जाता है? भोजन की गतिविधि के लिए उसको स्रावित किया जाता है। तो पीतरस क्या करता है? आपके लिए वसा पाचक एंजाइम की तरह कार्य करता है।
तो ये थी आपकी आज की क्लास दोस्तों। कैसे लगी आपको ज़रूर बताना और अपने विचार कमेंट में रखना। और अपनी जो टेस्ट सीरीज़ है उसको ऐसे अपना प्यार बनाए रखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुपों के साथ शेयर करना। और फिर सभी से अनुरोध है कि इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि आने वाली क्लास को आप आसानी से एक्सेस कर सकें। और हम इसमें बार बार इसकी गुणवत्ता को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हीं क्वेश्चनों को, उन्हीं फैक्टों को इसमें सम्मिलित कर रहे हैं जो आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुउपयोगी हो सकते हैं। हम इसमें कचरा भरने की कोशिश नहीं कर रहे दोस्तों, हम इसमें ऐसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको क्या हो, कम समय में कम मैटर में आपका अधिक से अधिक क्या हो सका फ़ायदा हो सके दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मंडे को मिलेंगे इसी टाइम पे। राजस्थान जीके की क्लास होगी आपकी, तो सभी टाइम पर आप अपने यूट्यूब चैनल को विजिट करोगे तो आपको लगभग 11 के लमसम आपको नई क्लास मिल जाएगी। आपको टेस्ट सीरीज को लगाना है और उसी तरह उसको भी प्यार देना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।